हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विचार, जो कि काफ़ी मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने समझा था। और अभी हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए सर्वनाम, जो कि उससे भी इजी टॉपिक है, 3 से 4 मार्क में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार वीडियो। सर्वनाम सर्वनाम जो है, जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के बदले जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ही ईजी है। संज्ञा के स्थान पर जो आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप। जैसे मैं बोलना है तो मैं वहां किसी नाम के बदले में मैं का यूज कर दिए, है ना। किसी का नाम बिना बुलाए हुए उसे तुम बुला के उससे कहा गया तो शॉर्ट में उसका नाम नहीं बोला गया। तो उस जगह में नाम के बदला में जो हम लोग संज्ञा के बदले में जो यूज करते हैं वही मेरा सर्वनाम कहलाता है। तो उसके जगह में हम लोग मैं, तुम, यह, वह, आप का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ बात आता है कि सर्वनाम जो है, कुल सर्वनाम की संख्या होते कितने हैं? तो कुल सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। हम लोग को ये बात याद कर लेना है कि कुल सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। हालांकि हमें ये मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, अगर ये 11 याद नहीं रहता फिर भी हम लोग को नंबर से याद रखना है कि सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। और ज्यादा हद तक याद कोशिश करेंगे कि हम लोग को 11 को याद कर लेना है, 11 का 11। तो कुल सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई है। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम की कुल संख्या 11 होते हैं, लेकिन सर्वनाम 6 भागों में बटे होते हैं। इसके भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद किस प्रकार से हैं तो हम लोग यहाँ जानते हैं। तो सर्वनाम का 6 भेदों में पहला भेद होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके, ताकि अच्छा से समझ में आए। पुरुषवाचक सर्वनाम का बात करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा लॉजिक से। यह सर्वनाम पुरुष तथा स्त्रीवाचक संज्ञा के बदले आता है। यहाँ पुरुष के बदले या स्त्रीवाचक शब्द के बदले में हम लोग जो यूज करेंगे जो शब्द का, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं मैं, हम, तुम, वह। इन सभी शब्दों को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। तो हम लोग को यहाँ से पूछ सकता है कि मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक। हम किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जान सकते हैं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भागों में बटे होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भेदों में बटे होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद होते हैं प्रथम पुरुष, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हम लोग इसके बारे में सबको जानकारी होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का बात करें तो प्रथम पुरुष से यही तात्पर्य होता है कि इसका प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए करते हैं जहां जो वहां मौजूद ना हो। तो जो मौजूद वहां ना हो उसी के लिए हम लोग प्रथम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह, तो अगर वह बोल रहे हैं तो वह वहां बगल में मौजूद उसका नहीं है, इसलिए हम वहां उसके बदले में वह का प्रयोग कर सकते हैं। अब वे का बात कर सकते हैं। वे का अगर बात कर रहे हैं तो वे भी प्रथम पुरुष है। उसका, उसकी, उसका का बोध आएगा फिर भी प्रथम पुरुष। उसकी का अगर बोध आता है वो भी प्रथम पुरुष में जाता है। मध्यम पुरुष का बात करते हैं। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, लिसनर के लिए। हमेशा सुनने वाले के लिए ही हम लोग मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम किसी दूसरे के लिए प्रयोग कर लिए। तू, आप, जैसे हम किसी अपने से बड़े को आप यहां आइए, तो यहां ऐसा शब्द के लिए मध्यम पुरुष का बोध। आपको, है ना। तो किसी को आदर भाव से बुलाया जाए तो यह भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब उत्तम पुरुष का बात कर रहे हैं तो इसका प्रयोग वक्ता जो है स्वयं अपने ही के लिए क्या करता है। तो उत्तम पुरुष वे होते हैं जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। तो जैसे कि मैं यहां बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद, तो मैं जो है उत्तम पुरुष है। हम, तो हम भी यहां पर उत्तम पुरुष है। मेरा मतलब ये मेरा का बात आ रहा है। तो यहां पर हम लोग
पुरुषवाचक का 3 भेद को पढ़े, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इसको सही तरीके से इसका एग्जाम्पल को याद रखना होगा। तो एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आसानी से ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, पुरुषवाचक का हम लोग पूरा कर चुके हैं। निश्चयवाचक का बात करें। निश्चय, यहाँ निश्चय से ही पता चल रहा है कि निश्चित चीजों का बात हो रहा है। जैसे कि इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होगा। इसमें निश्चित व्यक्ति यानी निश्चित व्यक्ति है या वस्तु है, उसी के बारे में बात हो रहा है। जहां निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बात आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि यह एक निश्चित शब्द है, वह भी एक निश्चित शब्द है, ये भी एक निश्चित शब्द है, वे, आप, ये सभी निश्चित शब्द है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका मेन है एग्जाम्पल, यह, वह, ये, वे, आप, ये निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक का बात करते हैं। इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध नहीं होता। सेम निश्चयवाचक का उल्टा ही अनिश्चयवाचक। इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। तो जैसे कोई से पता ही नहीं चल रहा है कि कितने व्यक्ति थे, तो निश्चित नहीं है। कुछ से पता चल रहा है कि कुछ व्यक्ति थे, अब कितना थे ये भी बात पता नहीं है। संबंधवाचक का बात करते हैं। इसमें संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, मतलब संज्ञा के साथ कुछ ना कुछ संबंध अगर आ रहा है तो वहां संबंधवाचक का बोध होगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो को, मतलब संज्ञा का 2 शब्द को जोड़ने के लिए जो का प्रयोग कर देते हैं, है ना। सो, है ना, सो का भी प्रयोग बीच बीच में हम लोग लाते हैं। जॉन, है ना, ये जॉन का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तौन, है ना, ये सब का प्रयोग हम लोग संज्ञा का, मतलब संज्ञा के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम लोग ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नवाचक का बात करते हैं अब। तो इसका प्रयोग प्रश्न करने में किया जाता है। तो प्रश्नवाचक वैसे शब्द होते हैं जहां प्रश्न करने में किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी चीज को जहां प्रश्न का रूप का देखा जाए उसे प्रश्नवाचक कह सकते हैं। जैसे कौन, यानी किसी को अगर कोई आकर बोला कोई बात, तो हम लोग उसके बदले में जवाब देते हैं कौन था। तो यहाँ कौन जो बोला गया, तो यहाँ कौन एक प्रश्नवाचक का निर्माण किया। क्या, अगर कोई चीज समझ में अगर नहीं आ रहा हम लोग को, तो वहां बोलते हैं कि आपने क्या बोला। तो क्या जो है यहाँ प्रश्नवाचक का उदाहरण है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये दोनों को याद से रख सकते हैं। अब निजवाचक पे आते हैं। तो निजवाचक, इसमें स्वयं या निज का बोध होता है। तो निजवाचक अपने लिए, वक्ता स्वयं अपने के लिए जिसका प्रयोग करेगा उसे निजवाचक कहेंगे। जैसे मैं स्वयं आऊंगा, तो यहाँ वक्ता बोल रहा है कि मैं स्वयं आऊंगा, मतलब वह स्वयं जाएगा वहां। तो यहाँ पर यह निजवाचक का उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम का भेद, सर्वनाम की कुल संख्या, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पूरा एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ा और अच्छी तरीका से इसको समझा, और इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसको आप भूल नहीं पाए, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपका बिहार बोर्ड में फिक्स रहता है। तो इसलिए इसको बार बार दोबारा इसको वीडियो को देखा कीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। धन्यवाद।